बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ पिज़्ज़ा सैंडविच की रेसिपी शेयर करूंगी। उसके लिए मैंने चेस्ट पीस लिया है, उसके मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स किए हैं। 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे, हाफ़ लेमन जूस, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून टिक्का मसाला, पिसी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून। आप चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, मस्टर्ड पेस्ट एंड लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये जो तमाम स्पाइसेस मैंने आपको बताएं ये ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मैरिनेट करके आप 1 से 2 घंटे ज़रूर छोड़िएगा ताकि चिकन में अच्छे से टेस्ट आ जाए। और अब इसको मैं मैरिनेट करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में छोड़ दूँगी। पिज़्ज़ा सैंडविच के लिए उसके लिए डो भी घर पे ही बनाएंगे। मैंने पौना गिलास नीम गर्म पानी लिया, ज़्यादा गर्म नहीं है, और 1 साशे जो इंस्टेंट ईस्ट का होता है वो लिया है। 1.5 चम्मच चीनी डालेंगे इसमें, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। और ये जो इंस्टेंट ईस्ट है ये डायरेक्ट आप मैदे में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको पानी में डाल के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और 5 से 10 मिनट इसको छोड़ेंगे ताकि ख़मीर अपना प्रोसेस स्टार्ट करे। ये देखिए किस तरह से ख़मीर हो गया है। इसको अब हम अपने मैदे में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जितना पानी रिक्वायर होगा वो डालेंगे। 4 to 5 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। मैंने 1/3 कप लिया है। अब इसको नॉर्मल जैसे आटा गूंदा जाता है वैसे ही गूंदेंगे। 1.5 कप के करीब मैं इसमें पानी डाल चुकी हूँ। जो हमने खमीर बनाया था उसको शामिल करके अब हम इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। नीट करने के लिए हम इसको सरफेस पे निकालेंगे। और ख़मीर में जब पानी डालते हैं वो नीम गरम डाला जाता है, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं डालेंगे। तेज़ गरम डालने से ये होगा हमारी ख़मीर जो है उसका प्रोसेस रुक जाएगा, ईस्ट डेड हो जाएगी उसमें। अब इसको नीट करेंगे। सरफेस को थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। इसको थोड़ा इस तरह से पटकेंगे ताकि इसमें लचक पैदा हो। 8 से 10 दफ़ा करेंगे ये प्रोसेस। बाउल को ग्रीस करेंगे। जिस बाउल में हमने प्रूफ करने के लिए रखनी है उस बाउल को भी ग्रीस करेंगे और अपने डो को ग्रीस करके क्लीन करके तो इसको किसी वार्म जगह पे रखेंगे प्रूफ होने के लिए। एक से 1.5 घंटा रखेंगे इसको। जब वो डबल हो जाएगी वॉल्यूम में फिर हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था वो डाल के अब कुक करेंगे। इसको अच्छे से पकाएंगे और ढक्कन ढाँप कर इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट छोड़ देंगे। इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तब तक इसको कुक करेंगे। चिकन गल चुका है
अब इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई कर लेंगे अच्छे से। फिलिंग ड्राई होनी चाहिए। बहुत टेस्टी बनते हैं ये सैंडविचेस, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी फैमिली आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। फ्लेम ऑफ करके इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे। मैंने शिमला मिर्च और प्याज डाली है, आप कोई और वेजिटेबल भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इस स्टेज पे वेजिटेबल इसलिए डाली है कि ताकि वेजिटेबल्स में भी टेस्ट आ जाए। ये देखिए प्रूफ हो गई है हमारी डो। अब हम इसको पंच करके इसकी जितनी एयर है इसमें वो निकाल लेंगे और इसको अपने सरफेस पे निकाल लेंगे। हाथ पे ऑयल लगा के तो फिर इसको निकालेंगे ताकि हमारी डो अच्छे से निकल जाए और चिपके नहीं। इसको अच्छे से पंच डाउन करके सारी इसकी एयर निकाल लेंगे और पेड़ा बना लेंगे। इसको इक्वल पार्ट्स में कटिंग करेंगे जितना आपको चाहिए। आम शवारमा ब्रेड होती है उससे थोड़ा बड़ा साइज़ में बेलूँगी। ये देखिए इस साइज़ का मैं बेलूँगी। पैन को मैंने गरम किया है। अब इसको रोटी को इसमें पकने के लिए रखेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए। ये देखिए कैसे फूल गई है, इतनी सॉफ्ट सी बनी है। साइड चेंज करेंगे। ओवन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से पैन में आप ढाँप के बनाइए। पिटा ब्रेड, शवारमा ब्रेड, पिज़्ज़ा की डो, बहुत इजी तरीका है। अब इसको 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से भी मैं पकने के लिए छोड़ूंगी। ये देखिए दोनों साइड से तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने सिर्फ कुक किए। कलर नहीं देंगे। और इसको अब मैं ढाँप के हॉट पॉट में रखूँगी ताकि ये सॉफ्ट रहे, ड्राई ना हो। अब पिटा ब्रेड के लिए हम इस पर चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे। आप इस पर पिज़्ज़ा सॉस, केचप कुछ भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसको अच्छे से फैला के ऊपर थोड़ी सी मैं चीज़ डालूँगी। मैंने चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स की हैं। अब ये जो चिकन कुक किया था हमने वो डालेंगे। अब इस पे ये जैलोपिनो और पिकल अनियन के जो स्लाइसेस हैं ये होममेड है। अगर आपको बनाने हो तो आप 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच सिरका और थोड़ा सा पानी डाल के अनियन के इस तरह से रिंग्स बनाइए, उसको उसमें पका लीजिए। थोड़ा सा उसमें चीनी डालेंगे, कुटी लाल मिर्च डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे और 3 से 4 मिनट पका लेंगे जब तक ये अनियन का कलर ना चेंज हो जाए। ये जो है जैलोपिनो ये भी मैंने इसी तरह से घर में ही बनाई है, ये भी होममेड ही है। अब इस पे दोबारा से चेडर और मोज़रेला चीज़ डालेंगे। थोड़ा सा इस पे मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। दूसरी पिटा ब्रेड ऊपर रखेंगे, सैंडविच की फॉर्म इसको देंगे। अब इस पे भी मैं चिली गार्लिक सॉस डालूँगी। थोड़ा सा। इसको सारे पे स्प्रेड कर लेंगे
ऊपर दोबारा से चीज़ डालेंगे, ऊपर ऑलिव्स डालेंगे, थोड़ी सी कलर ऐड करने के लिए मैं कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ ऊपर। आप कुछ भी ऊपर से ऐड कर सकते हैं। और ये जो जैलोपिनो है वो भी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा ऑरिगेनो और मिक्स हर्ब्स ऊपर से डालेंगे और कुटी लाल मिर्च भी ऊपर से मैं डालूँगी, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स ऊपर से ऐड करेंगे। ये चिली सॉस और मायो का मैंने सॉस बनाया है, वो ऊपर ऐड करेंगे। बेकिंग ट्रे में रखेंगे, एक मैं बेक करूँगी और एक मैं आपको पैन में बेक करके दिखाऊँगी। ये मैं माइक्रो में रखने लगी हूँ। तकरीबन मैं इसको चीज़ मेल्ट होने तक 8 से 10 मिनट बेक करूँगी। ये जो दूसरा सैंडविच बना रही हूँ उसके ऊपर भी मैं थोड़ा चिकन ऐड कर रही हूँ। फ्राई पैन को मैंने प्री हीट किया है, 5 मिनट मैंने चूल्हा जला दिया था। अब इसको स्लो आंच पे पैन में पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको 5 to 6 मिनट्स के लिए बस बेक करेंगे। इतना बेक करेंगे कि चीज़ मेल्ट हो जाए, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे क्योंकि डो हमारी ऑलरेडी कुक है। अब मैं इसको सर्विंग डिश में निकालूंगी और सर्व करेंगे। और ये वाला पिज़्ज़ा सैंडविच जो मैंने ओवन में बेक किया था ये वो है। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। इसकी ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, एक स्लाइस में उठा के दिखाती हूँ, अंदर चीज़ मेल्ट हुई हुई, कितना यमी लग रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा।